राम मंदिर ट्रस्ट मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार मुखर हैं और आरोप भी लगा रहे हैं, दस्तावेज भी दिखा रहे हैं। इस वक्त संजय सिंह खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधा बातचीत कर लेते हैं। संजय जी, आज आपने एक दस्तावेज भी दिखाया, आरोप भी लगाया, क्या कुछ बातें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ बिल्कुल सामने आ चुका है। ट्रस्ट वालों का, चंपत राय का झूठ बिल्कुल सामने आ चुका है। ये देखिए निरस्त पत्र है, और ये निरस्त पत्र कब का है? 18 मार्च 2021 को। यानी जिस एग्रीमेंट की बात ट्रस्ट कर रहा है, जिस एग्रीमेंट की बात भाजपा कर रही है, दरअसल वो एग्रीमेंट तो 18 मार्च को ही कैंसिल हुआ। तो पहले ये एग्रीमेंट जो 9 लोगों के साथ हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने किया था, वो कैंसिल किया गया। फिर 2 करोड़ रुपए में ये ज़मीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम लिखवाई गई, और फिर 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दी गई। तो ये 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। ये तो एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है। और मैं सबके नाम पढ़ दे रहा हूँ। ये एग्रीमेंट हुआ था, और ये एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए में हुआ था। 50 लाख रुपए इसका एडवांस लिया गया था, और इस एग्रीमेंट में 9 लोगों के नाम पर एग्रीमेंट हुआ था। पहला नाम है, प्रथम पक्ष तो हो गए कुसुम पाठक और हरीश पाठक। द्वितीय पक्ष के जो नाम हैं वो 9 नाम हैं। मैं एक एक करके आपको पढ़ देता हूँ। इच्छा राम सिंह जी पहला नाम है, विश्वनाथ प्रताप उपाध्याय दूसरा नाम है, तीसरा और चौथा नाम है मनीष कुमार और सूबेदार दुबे, पांचवा और छठवां नाम है बलराम यादव और राजेंद्र प्रसाद यादव, 7वां, 8वां और 9वां नाम है रविंद्र कुमार, सुल्तान अंसारी और राशिद हुसैन पुत्र सादिक हुसैन। ये 9 लोगों के नाम पे एग्रीमेंट हुआ था। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये निरस्त पत्र है, ये कैंसिल हो चुका है एग्रीमेंट। कब हुआ? 18 तारीख को ही कैंसिल हुआ। तो जब ये एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया, तो हरीश पाठक और कुसुम पाठक 18.5 करोड़ में सीधे ट्रस्ट को बेच देते, क्योंकि वो जमीन तो फिर फ्री हो गई, उनके ऊपर कोई एग्रीमेंट तो अब लागू नहीं है। और इसीलिए बैनामे में कहीं भी, जो बैनामा मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई बैनामे में किसी एग्रीमेंट का कोई जिक्र नहीं है। आप देखिए, इसमें कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। मैं यही बात बार बार कह रहा था कि इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये लिखा हुआ सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से ये जमीन मुक्त है। तो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बैनामा, ये एग्रीमेंट तो कैंसिल हुआ उसी दिन। संजय जी, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो इसलिए मेरा साफ तौर पे कहना है, इतना समय बीत गया, अभी तक कोई जांच क्यों नहीं हो रही है? 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, इन दोनों के खाते क्यों नहीं सीज हुए, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के? और आपने देखा 9 नामों में रवि मोहन तिवारी नहीं है। रवि मोहन तिवारी का नाम बाद में ऐड किया गया रजिस्ट्री के वक्त। उसके साथ कोई एग्रीमेंट कुसुम पाठक हरीश पाठक का नहीं हुआ था। रवि मोहन तिवारी किसका रिश्तेदार है? उसकी किससे रिश्तेदारी है? ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी में क्या रिश्ता है? जो भाजपा का मेयर है और रवि मोहन तिवारी है, क्या है ये लोग आपस में? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पता करके बताइए। आप दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी? क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे संजय निश्चित सिंह? रूप से अब हम लोग कोर्ट जाएंगे, और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर रहा था कि हो सकता है देश के प्रधानमंत्री जी इस पर कोई कार्रवाई करें, हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी इस पर कोई कार्रवाई करें, लेकिन ये तो खुला भ्रष्टाचार है। वो कार्रवाई अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले, इनकी आस्था प्रभु श्री राम में है कि प्रॉपर्टी डीलर्स में है? इनकी आस्था चंपत राय में है, या प्रभु श्री राम में है, अनिल कुमार मिश्रा में है, या प्रभु श्री राम में है, सुल्तान अंसारी में है, रवि मोहन तिवारी में है, ऋषिकेश उपाध्याय में है? इनकी आस्था किसमें है? ये तो चंदा चोरों के पक्ष में खड़े हैं भाजपाई। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने में सबसे बड़ी बाधा है चंदा चोरी। 16.5 करोड़ रुपए राम भक्तों का वापस होना चाहिए, और
राम जी का मंदिर तीव्र गति से तेजी से बनना चाहिए। आप ये मानते हैं कि पूरा जो मामला घूम रहा है वो चंपत राय के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तो ऐसे में फिलहाल के रूप में उनको ट्रस्ट से बाहर कर देना चाहिए चंपत राय को? देखिए, ये लोग क्या अभी तक तो कुछ किया नहीं इन्होंने, तो मेरा ये कहना है कि इसमें अनिल कुमार मिश्रा का भी नाम आया, भाजपा का मेयर भी इसमें शामिल है। अभी कुछ और कागजात मिले हैं जो मैं कल दिखाऊंगा आपको, तो ये सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।